दोस्तों आज जापान बाकी कंट्रीज से कितना आगे है किसी से छुपा नहीं है। जापान देश के कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो से बाकी देशों से अलग और बेहतर बनाते हैं। अब चाहे बात हो टेक्नोलॉजी की या डेवलपमेंट की, जापान हर चीज़ में आगे है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जापान देश की तरक्की के बारे में नहीं बल्कि जापान देश की 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो सच में काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसको सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर दबाकर इस नेक काम को पहले ही कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं जापान देश की एक खास बात के बारे में। दोस्तों जापान में आपको कई ऐसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो लड़कियों की टांगों को रेंट पर लेती है। दरअसल ये सारा माजरा प्रमोशन का है। जापान की कई फेम्ड कंपनीज प्रमोशन के लिए जापान की यंग लड़कियों को स्कर्ट नुमा छोटी छोटी ड्रेसेस को पहनाकर अपने एडवर्टाइजमेंट स्टिकर को उनकी टांगों पर चिपका देती है। ऐसा करके कंपनीज का मानना है कि उनका ब्रांड बड़ा बनता है, और ऐसा करने के लिए बकायदा पूरा पेपर वर्क होता है और सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही लड़कियां अपनी टांगों पर किसी विज्ञापन को चिपकाती हैं। पहले ये ट्रेंड जापान में उतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ट्रेंड तेजी पकड़ रहा है। अब जापान की कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो शायद उन्हें कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा, तभी वो ऐसा कर रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जापान एक लौता ऐसा देश है जहां की टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे आप जान सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। जी हाँ, जापान देश में आपको कई जगह हाईटेक टॉयलेट सीट्स देखने को मिल जाएंगी जो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और शरीर के तापमान को जांच कर बता देती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। इसके अलावा इन हाईटेक सीट पर सेंसर होते हैं जिनसे ये हाईटेक सीट डिटेक्ट कर लेती है कि इन्हें कब बंद होना है और कब खुलना है। बाकी जापान की हाईटेक सीट्स में आपको ड्रायर, डिओड्राइजर और म्यूजिक का ऑप्शन भी मिलता है। और जैसा आपको पता होगा कि जापान एक ठंडा देश है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन सीट्स में हीटिंग का ऑप्शन भी होता है, जिसको अगर चालू कर दिया जाए तो वो सर्दी में भी गर्मी का एहसास दे देता है। क्या बात है यार, मतलब जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भी चाइना को टक्कर देता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापानीज लोगों की फूड हैबिट के बारे में। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। इसके फायदों को देखते हुए जापान में आपको कई खाने की चीज़ों में ग्रीन टी मिली हुई मिल जाएगी, चाहे फिर वो बच्चों के खाने की कैंडी हो या फिर आइसक्रीम हो। यहाँ आपको आइसक्रीम भी ग्रीन टी वाली मिल जाएगी। और आपको बता दें जापान एक लौता ऐसा देश है जहाँ आपको ग्रीन कोक भी पीने को मिल जाएगी। जी हाँ, ये कोक ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रीन टी मिली हुई है। मतलब कि जापान के लोगों को ये पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स इंसानों के लिए नुकसानदायक होती है, और कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान से बचने के लिए इन्होंने ग्रीन टी वाली कोल्ड ड्रिंक्स को बना दिया। क्या बात है यार। दोस्तों इससे पहले वाली जापान की वीडियो में हमने आपको डॉग्स की वेंडिंग मशीन्स के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एंड में हम कार्ड्स में शो कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, पूरे जापान में इस समय 5 लाख से ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से कुछ वेंडिंग मशीन्स तो ऐसी हैं जिन पर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। अब स्क्रीन पर ही देख लीजिए कैसे यहाँ फ्रूट्स और बुक्स के लिए भी वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। यहाँ तक कि ब्रा और पैंटी के लिए भी जापान में वेंडिंग मशीन्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको नॉन वेज आइटम्स भी वेंडिंग मशीन्स में मिल जाएंगी। अब इतनी सारी वेंडिंग मशीन्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि जापान शायद वेंडिंग मशीन्स का ही देश है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापान के एक और इनोवेटिव आइडिया के बारे में। दोस्तों वैसे जापान ने महिलाओं के बारे में भी बराबर सोचा है और महिलाओं के काम को आसान बनाने के लिए कई शानदार उपकरण बनाए हैं। अब ये बॉइल्ड एग के छिलके को उतारने वाली मशीन ही देख लीजिए। बेहद ही आसानी तरीके से इसने अंडे को छिलके से अलग कर दिया। अब इसके बाद इसको काटने के लिए भी जापान में मशीन बनाई गई है। जापानीज लोग एग्स को अधिक मात्रा में खाते हैं। जापान में आपको एग्स के लिए काफ़ी सारे गैजेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टमाटर के स्लाइस करने के लिए, प्याज को काटने के लिए, यहाँ तक कि नूडल्स को धोने के लिए भी जापान ने कई इंटरेस्टिंग गैजेट्स निजात कर रखे हैं। दोस्तों भले ही ये चीज़ें आपको छोटी लगे, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों ने जापान को और देशों से अलग और एक बेहतर देश बना रखा है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापान के कुछ वेयर्ड रेस्टोरों के बारे में। दोस्तों सिर्फ जापान में ही आपको ऐसे रेस्टोरों देखने को मिलेंगे
जहां लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर मेन्यू कार्ड के ऊपर बैठा दिया जाता है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे मेन्यू कार्ड नीचे की तरफ है और लड़की उसके ऊपर की तरफ है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि रेस्टोरेंट वाले कस्टमर्स को क्या दिखाना चाहते हैं। अब भैया जापान है तो ये भी पॉसिबल है। क्या बात है यार। दोस्तों अब हम आपको जापान के एक और नेक काम के बारे में बताने वाले हैं। ये है ETF डोर। ये डोर आपको जापान की कई जगहों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस डोर में आपको ऐसे एडवांस लेवल के सेंसर देखने को मिलेंगे जो इंसान की बॉडी की शेप के हिसाब से दरवाजे को खोलते हैं। ये देखिए, जैसे ही कोई इंसान इस दरवाजे के नजदीक आएगा तो ये दरवाजा उस इंसान की बॉडी शेप और आकार के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके अलावा इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो लोगों को बखूबी पहचान सकता है। कहने का मतलब है कि ये दरवाजा उन लोगों के लिए नहीं खुलता जो लोग ओनर की लिस्ट में नहीं होते। कमाल है यार, जापान की तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम आपको जापान की जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। जापान में आपको टोक्यो समेत कई रिहायशी इलाकों में 2.0 रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो आपको अपना ऑर्डर इनके ऐप के जरिए देना होता है। उसके बाद आपको अपने टेबल का QR कोड स्कैन कर ऐप के जरिए ही इनको बताना होता है, जिसके कुछ ही देर बाद मिनी रोबोट्स आपका ऑर्डर आपके पास एक एक कर पहुंचा देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे इस बीच अगर इनकी बैटरी डाउन होती है तो ये खुद ही अपने आप को चार्ज भी कर लेते हैं। इन्हें फुली ऑटोमेटिकली बनाया गया है और बैटरी फुल होते ही ये ईमानदारी से दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं। और इनको कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे ये काम करते वक्त एक दूसरे से ना टकराएं और एक निर्धारित स्पीड से काम करते रहें। और दोस्तों आपको बता दें, जब कस्टमर खाना खा लेता है तो उसकी प्लेट्स को लेने के लिए भी एक रोबोट आता है जिसके अंदर प्लेट्स को रखने के लिए मल्टीपल सेक्शन होते हैं। ये रोबोट प्लेट्स को ले जाकर उनकी जगह पहुंचा देता है। क्या बात है यार, जापान है तो ये भी पॉसिबल है। वैसे दोस्तों हमारी टीम इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए काफी मेहनत करती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर दबाइएगा। दोस्तों अब हम आपको जापान की ट्रेन्स के बारे में बताते हैं। जहां और देश अपने यहाँ बुलेट ट्रेन लाने के सपने देख रहे हैं, वहीं जापान अपने यहाँ चलने वाली सभी ट्रेन से पैदा होने वाली नॉइस को धीरे धीरे कम कर रहा है। दोस्तों भले ये बात आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों के घर भारत में ट्रेन की पटरी के किनारे हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, फिर चाहे सोने की बात हो या फिर किसी से फोन पे बात करने की। लेकिन जापान 2021 यानी कि अभी तक अपनी काफी ट्रेन से नॉइस को कम कर चुका है और 2025 तक जापान अपनी सभी ट्रेन से पैदा होने वाली नॉइस को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। अब इसी फुटेज को देख लीजिए, कैसे ये ट्रेन गगनचुंबी बिल्डिंग्स के बीच आराम से चल रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। दोस्तों यही तो चीज है जिसने जापान को बाकी देशों से अलग और बाकी देशों में रहने वाले लोगों के बीच स्पेशल बना दिया है। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद जापान के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर दबाकर इस नेक काम को करने में कोई कंजूसी मत करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।